सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल, आप सभी का स्वागत है एसएससी अड्डा की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है मानस मिश्रा और मैं एक बार फिर से आपके सामने आ गया हूं अपनी एफकैट की क्लास को लेकर के। तो उससे पहले आपको कुछ अनाउंसमेंट दे दूं कि भाई अगस्त ऑफर शुरू हो गया है जिसमें आपको 27% ऑफ मिलेगा। और वो भी किस पे बेटा? ऑल स्टडी मटेरियल पर। कहाँ पर? अगर आप adda247.com को विजिट करते हो और कौन सा कोड लगाते हो? Y252। इसके अलावा 5% आपको एक्स्ट्रा कोड, एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा अगर आप अपनी ऐप के थ्रू क्या कर रहे हो बेटा? परचेस कर रहे हो। तो आज का जो सेशन है हमारा, यहीं पर बोलना पड़ेगा, आज का बेटा जो सेशन है हमारा वो है ऑड वन आउट का मॉक टेस्ट। वो है ऑड वन आउट का मॉक टेस्ट। तो बेटा मॉक टेस्ट है तो मॉक को मॉक की तरीके से ही देना, बिल्कुल ऐसा नहीं कि कभी भी आ रहे हैं कभी भी दे रहे हैं। अगर आप लेट भी हो गए हो तो कोई बात नहीं, कोशिश करना रिकॉर्डेड में देख करके आप अपने आंसर्स देते रहो, लेकिन कोशिश ये करना कि आउट ऑफ 15 आपके कम से कम बेटा 14 नहीं तो 13 तक तो आए, इससे कम ना आए। तो चलो मैं शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लगाता हूं, एक एक करके मैं भी आपको सोल्यूशन देता रहूंगा और आपको एक एक मिनट का टाइम भी देता रहूंगा। तो भाई पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। यहां पे आपको DAHIFMROVFHA दे रखा है। तो अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आपको क्या करना है भाई? फॉर एग्जांपल अगर यहां पे लिखा हुआ है DAH, यहां पे लिखा हुआ है IFM, फिर यहां पे लिखा हुआ है ROV, फिर यहां पे लिखा हुआ है FHA, तो ये हो जाएगा बेटा 418, ये हो जाएगा 9 6 13, ये हो जाएगा बेटा 18 15 22, ये हो जाएगा तुम्हारा 6 8 और 1। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, तुम यहां से यहां पर आओ तो तुम देखोगे ना बढ़ रहा है, कुछ भी बढ़ रहा हो डजेंट मैटर, बट बढ़ रहा है। तुम यहां से यहां तक आओगे तो भी देखोगे बेटा बढ़ रहा है, कुछ भी बढ़ रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता पर बढ़ रहा है। 15 से 22 भी बेटा बढ़ रहा है, लेकिन ये 8 और 1 ही ऐसा है जहां पर कुछ घट रहा है, तो यही बेटा हमारा ऑड वन आउट हो गया। क्लियर हुई बात? FHA हमारा क्या हो गया? ऑड वन आउट हो गया, क्योंकि हमने देखा लास्ट 2 लेटर में कुछ ना कुछ बढ़ रहा है। मैंने कहा मॉक टेस्ट है तो उसको मॉक टेस्ट की तरीके से ही करेंगे। तो बेटा 1 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 का आंसर हो जाएगा डी। 1 का आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 बेटा बहुत आसान है, जल्दी जल्दी आंसर तो बताओ क्या हो जाएगा। यहां पे आपको दे रखा है कैप, टर्बन, ट्राउजर और हैट। इसको टोपी कर लो, ठीक है। तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा बेटा सी। क्यों? क्योंकि ए बी डी ये सब क्या है? ये आप क्या करते हो बेटा? सर पर पहनते हो टोपी, सर पर बांधते हो पगड़ी और सर पर पहनते हो अगेन कैप, लेकिन ट्राउजर जो होता है वो आपका लोअर बॉडी क्लोथ होता है। क्लियर हुई बात? तो 2 का आंसर हो जाएगा सी, इसमें तो कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। अब ये 3 वाला देखो यहां पर क्या कह रहा है बेटा, बहुत ज्यादा रिपीटेड ये क्वेश्चन है। 10 सेकंड का टाइम लो और जल्दी से आंसर दो। 10 सेकंड का टाइम लो और जल्दी से आंसर दो, बताओ क्या हो जाएगा। देखते ही एनालाइज करके इसका आंसर बेटा दिया जा सकता है। देखो यहां पर क्या है? 2 फिगर है, यहां पर क्या है बेटा? 4 फिगर है, यहां पर देखो 2 फिगर है, यहां पर देखो 4 फिगर है, यहां पर बेटा 3 फिगर है, यहां पर 4 फिगर है, यहां पर 2 फिगर है, यहां पर 4 फिगर है। तो सी वाला बेटा आपका डिफरेंट है, क्योंकि ये 3/4 है, बाकी सारे 2/4 है। क्लियर हुई बात? तो सी वाला आपका डिफरेंट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। फिर से बेटा आ गया आपका, आपको ऑड पेयर निकालना है। KMOQ MOQS SUWY और TVZE। तो बताओ क्या हो जाएगा आंसर?
भाई क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे आपको दे रखा है के एम ओ क्यू, फिर दे रखा है एम ओ क्यू एस। चलो हम यहीं पे जरा एक बार चेक करते हैं। ये बेटा 11 है, ये 13 है, ये 15 है, ये 17 है, ये 13 है, ये 15 है, ये 17 है, ये 19 है। अब यहाँ पर आ जाओ तो ये 19 है, ये 21 है, ये 23 है, ये 25 है। यहाँ पर आ जाओ, ये 20 है, ये 22 है, ये 26 है, ये 5 है। अब देखो, अगर तुम यहाँ पर देखो तो तुम्हें हर जगह दिख रहा है क्या? +2। यहाँ पर देखो तो हर जगह बेटा क्या दिख रहा है तुम्हें? +2। देखो ना, 13 से 15 पे आए +2, 15 से 17 पर आए +2, 17 से 19 पर आए +2। यहाँ पर भी देखो +2 हो रहा है। यहाँ पर भी देखो तो क्या हो रहा है? +2। लेकिन यहाँ पर देखो तो क्या हो रहा है? +2, +4, +5। तो ये डी वाला बेटा आपका गलत हो जाएगा। 4 का आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये पैटर्न के रूप में गलत है, आंसर यही सही है। तो 4 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा? अब ये जो है आपका, ये बेटा मिक्स ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। ये मिक्स ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। अब अगर इसको अगर सॉल्व करना है तो किस तरीके से करोगे बताओ? अगर आपको सॉल्व करना है तो किस तरीके से करोगे? BAC 36, CID 256, HIF 529, ओके 196। आसान है ये भी। देखो भाई, हम ऑप्शन नंबर ए यहां पर लेते हैं। यहां पे लिखा हुआ है BAC और इसको इन्होंने बना दिया है 36। ठीक है, 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। अच्छा, बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है भैया? 2, ए की कितनी होती है? 1 और सी की कितनी होती है? 3। अगर हम तीनों को जोड़ दें तो कितना बन जाएगा? 6। और इसी 6 का स्क्वायर देखो कर दिया है यहाँ पर। CID के ऊपर आओ, ऑप्शन नंबर बी की तरफ आओ, CID के ऊपर आओ। CID क्या है? बना दिया है 256। सी होता है बेटा 3, आई होता है 9 और डी होता है 4। अगर जोड़ो तो 9 4 13 3 16। इसी 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256। ऑप्शन नंबर सी की तरफ आओ। GAD 7 + 1 + 8 4, तो 7 1 8, 8 4 12। तो 12 का स्क्वायर बेटा होना चाहिए 144, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? 196। तो यही वाला हमारा क्या हो जाएगा? ऑड वन आउट हो जाएगा। यही वाला बेटा हमारा क्या हो जाएगा? ऑड वन आउट हो जाएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा सभी को, समझ में आई बात? यही वाला हमारा क्या हो जाएगा? ऑड वन आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 यहां पे आपको दे रखा है 209, यहां पे आपको दे रखा है 121, फिर आपको दे रखा है 132, फिर आपको दे रखा है 300। बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बेटा 300। कैसे 300? कैसे भाई? 209 को आप 11 से डिवाइड कर सकते हो। 11 1 जा 11, 11 9 जा 121 को बेटा 11 से डिवाइड कर सकते हो, 11 आएगा। 132 को 11 से डिवाइड कर सकते हो, 12 आएगा। लेकिन 300 को अगर आप 11 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड नहीं होगा। तो बाकी सब डिविजिबल हैं किससे? 11 से। लेकिन आपका 300 नहीं है, तो 300 हमारा सही आंसर हो गया। यानी यहां बेटा डिविजिबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है? ये भी आसान क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं है भाई। देखो यहां पे आपको दे रखा है 2012, 2005, 1998, 1997। आपको पता है आंसर क्या हो जाएगा, मुझे भी बताने की जरूरत नहीं। आंसर हो जाएगा आपका ईयर 2012। और क्यों हो जाएगा बेटा? क्योंकि ये क्या है? ये लीप ईयर है, जिसमें दिन जो होते हैं आपके 366 होते हैं। बाकी ये आपका ऑर्डिनरी ईयर है, ये आपका ऑर्डिनरी ईयर है, ये आपका ऑर्डिनरी ईयर है, लेकिन ये आपका लीप ईयर है। तो 7 का आंसर बेटा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर अगर देखो तो आपको स्क्वायर दे रखा है, सिलेंडर दे रखा है, ट्रेपेजियम दे रखा है, पैरेललोग्राम दे रखा है। हो गया बेटा, ये भी आसान है, बहुत टफ नहीं है भाई। स्क्वायर है आपका, इस तरीके से मान लो हमने बनाया एक स्क्वायर। फिर आपका ट्रेपेजियम है, फिर आपका पैरेललोग्राम है, फिर आपका बेटा सिलेंडर है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पे स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन, लेकिन स्ट्रेट लाइन उसके बाद आपको एक सर्किल एक स्फीयर की भी जरूरत पड़ी, स्ट्रेट लाइन और स्फीयर की भी जरूरत पड़ी, तो क्या हो जाएगा बेटा, सिलेंडर आपका डिफरेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है, एक्सेल माउस डेस्कटॉप की। ये भी वर्ल्ड ऑड वन आउट है, बहुत आसान है बताना इसको भी। देखो अगर हम देखें यहां पर एक्सेल को, अगर हम देखें यहां पर माउस को, फिर अगर हम देखें यहां पे की को, और फिर अगर हम देखें यहां पे डेस्कटॉप को, तो ये बेटा आपके हैं हार्डवेयर, ये आपका है हार्डवेयर, और ये आपका है सॉफ्टवेयर, ये आपका है क्या, सॉफ्टवेयर। तो जाहिर सी बात है ए वाला अलग हो जाएगा, 9 का आंसर आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर बेटा 10 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, आई होप अभी तक आप अच्छा स्कोर कर रहे होगे। सो क्वेश्चन नंबर 10 आसान क्वेश्चन है, जरा जवाब दो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताओ जरा क्या होगा। रेस्पिरेशन ओके, डाइजेशन ओके, ब्लड प्रेशर डिजीज, ये भी क्लियर हो गया। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, ये भी भाई आपको क्लियर हो गया, यहां पर भी कुछ खास नहीं करना है। ऑप्शन सी आप करेक्ट बोलोगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दोगे आप सी। क्यों भाई, भाई रेस्पिरेशन इज अ पार्ट, प्रोसेस होता है, डाइजेशन भी बॉडी का एक प्रोसेस होता है, ब्लड प्रेशर भी बॉडी का एक प्रोसेस होता है, ब्लड का अपना एक प्रेशर होता है, ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है, रेस्पिरेशन भी हमारा एक प्रोसेस होता है, डाइजेशन भी हमारा एक प्रोसेस होता है, लेकिन डिजीज बेटा हमारी कोई प्रोसेस नहीं होती है। उल्टा डिजीज उस प्रोसेस के रंग में भंग डालती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बेटा सी। 10 का आंसर हो जाएगा सी। 11 के ऊपर आते हैं। 7 को 126 बनाया जा रहा है, 9 को बनाया जा रहा है 164, 13 को 234 और 11 को 198। बताओ क्या हो जाएगा आंसर। भाई यहां पे जैसे मान लो 126 है, यहां पे मान लो 164 है, यहां पर मान लो 234 है और यहां पे मान लो 198 है। अगर मान लो हमें इस टाइप का क्वेश्चन करना है तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा ये सोचो। देखो इधर क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा सेकंड नंबर है इससे हमारे फर्स्ट नंबर को जरा डिवाइड करो। तो 7 1 जा 7 और 7 8 जा 56। ओके, तो 18 आ गया, ठीक है। यहां पर देखो 164 को अगर हम 9 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आ जाएगा, 9 1 जा 9 और 6 और 1 7। तो ये तो बेटा होगा नहीं, चलो ठीक है। 234 को जरा 13 से करो। सो 13 1 जा 13 और उसके बाद यहाँ पे आ गया 10, तो 13 8 जा, ठीक है, बैठ गई ट्रिक। 198 को बेटा 11 से करो तो कितना आ जाएगा, 11 1 जा 11 और 8 यहाँ पर बचेगा 18। ओके, तो अब तुमको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि देखो अगर डिवीजन करो तो 18 यहाँ पर आ रहा, 18 यहाँ पर आ रहा, 18 यहाँ पर आ रहा, पर ये तो बेटा अपना डिवाइड ही नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब आंसर बी वाला हो जाएगा, 11 का आंसर हो जाएगा बी। डिविजिबिलिटी, मैंने आपको जब ऑड वन आउट पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पे बताया था फैक्टर और मल्टीपल भी बेटा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये वही फैक्टर और मल्टीपल के ऊपर पूछा गया
क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बेटा 12 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है जरा बताओ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दो। चलो भैया 12 का आंसर देते हैं। यहां पे आपको दे रखा है DEB, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2। RTP 18, 20 और 16। चलो यहीं पे देखते हैं क्या अंतर है। +1 का है, -3 का है, ठीक है भाई। यहां पर देखो +2 का है, -4 का है। अच्छा यहीं पे चलो अंतर आ गया। HIF एक बार देखो, 8, 9 और 6, +1 का है और -3 का है। बेटा ये भी कॉमन मिल गया, ये भी कॉमन मिल गया, तो यही अलग अलग होगा RTP। चाहो तो तुम चेक करके देख लो, 14, 15 और 12 क्या हो जाएगा, -1 का है और -3 का है, +1 का है और -3 का है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, 12 का आंसर हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 13 बताओ क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, 6,612, फिर 5,521, फिर 4,46, फिर 7,543। तो आंसर बेटा ऐसे ही समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पे 6 का अगर आप क्यूब करोगे तो आंसर आएगा 216, जिसको उल्टा करके लिख दिया गया है 612, ठीक है। यहाँ पर देखो बेटा 5 का अगर आप क्यूब करोगे तो आंसर आएगा 125, जिसको उल्टा करके लिख दिया गया है 521। 4 का अगर आप क्यूब करोगे तो आंसर आएगा 64, जिसको उल्टा करके लिख दिया गया है 46। 7 का बेटा अगर आप क्यूब करोगे तो आंसर आएगा 343, जिसको उल्टा करके भी लिखा जाएगा तो 343 ही आएगा, लेकिन इन्होंने 543 लिख दिया है। तो यही बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। 13 का आंसर हो जाएगा D। 13 का आंसर हो जाएगा D। 14 की तरफ बढ़ते हैं। आशा कर रहा हूं कि आप सब समझते चल रहे होगे और आप नंबर अच्छे स्कोर करते चल रहे होगे। भाई लाइक करते रहिए। और क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है। जब भी बेटा इस टाइप का क्वेश्चन आए तो तुम एक टेक्निक लगाना। पहले तुम सोचो, फिर मैं तुम्हें बताता हूं कि वो कौन सी टेक्निक होनी चाहिए। हाँ वही टेक्निक लग रही है। सोचो जरा कौन सी टेक्निक होनी चाहिए। तब तक मैं जरा यहां पर लिख लेता हूं इन चीजों को। 865 और 722, 378 और 255, फिर 756 और 633, फिर 967 और 844। समझ गए होगे अब तक तो कि क्या करने वाले हैं हम माइनस करेंगे बेटा इन सबको, ठीक है। क्या करेंगे हम करेंगे यहाँ पर माइनस। क्या करेंगे यहाँ पर माइनस, और माइनस करके देखेंगे क्या आंसर आ रहा। भाई 5 में से 2 गया तो बचा 3, 6 में से 2 गया तो बचा 4, 8 में से 7 गया तो बचा 1। आगे देखते हैं। 5 में से 8 में से 5 गया तो बचा 3, 7 में से 5 गया तो बचा 2, 3 में से 2 गया तो बचा 1। ओके। 6 में से 3 गया तो 3 बचा, 5 में से 3 गया तो 2 बचा, 7 में से 6 गया तो 1 बचा, 7 में से 4 गया तो 3 बचा, 6 में से 4 गया तो 2 बचा, 9 में से 8 गया तो 1 बचा। तो बेटा यहाँ पर 123, यहाँ पर 123, यहाँ पर 123। जाहिर सी बात है यही आपका क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट। तो 143 हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी 143 कह रहे हैं, 865
ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा, 14 का आंसर हो जाएगा ए। बेटा 15 की तरफ आते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, और 15 का आंसर जरा बताओ क्या होगा। U Y Z D E H I L, तो ये हो जाएगा 1 5 6 10, ये हो जाएगा बेटा 11 15 16 20, ये हो जाएगा 21 25 26 और 4, ये हो जाएगा 5 8 9 और 12। अब जरा अगर हमें इसका डिफरेंस निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? देखो भाई, यहाँ पे हो जाएगा +4, यहाँ पे हो जाएगा +1, यहाँ पे हो जाएगा +4, यानी +4 +1 +4 +4 +1 +4, ये भी क्लियर हो गया। +4 +1 +4, ये भी बेटा क्लियर हो गया। +3, अरे काटो इसको उठा के, यही आंसर है। क्या हो जाएगा? 15 का आंसर हो जाएगा डी। चलो करके भी एक बार देख लो। +3 +1 और +3, तो बेटा ये अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 5 क्वेश्चन जो हैं वो पूरे होते हैं। आई होप अपना अपना स्कोर बेटा शेयर कर दो जल्दी से कि आपने कितना स्कोर यहाँ पर लाए हो ऑड वन आउट के टेस्ट में। अब सितंबर कह रहा हूँ, सैटरडे को मैं टेस्ट लूँगा मिसलेनियस का मिक्स करके, और उसमें देखूंगा आपके स्कोर कितने आ रहे हैं। सैटरडे को बेटा दूसरा मॉक टेस्ट होगा। कब होगा? 2:30 बजे होगा। कहाँ पर होगा? एसएससी अड्डा पर होगा, ठीक है। सो क्लास को एंड अप करने से पहले मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि बेटा अगस्त का ऑफर चालू है। अगर आपको स्टडी मटेरियल परचेज करना है तो आपको 27% का ऑफ मिल रहा है। 27% का ऑफ मिल रहा है, वो भी किस पर? ऑन ऑल स्टडी मटेरियल। जो कोड आपको यूज़ करना है वो है Y252। क्या कोड है बेटा? Y252। ये मेरा कोड है जिसके थ्रू आप adda247.com पर जा करके कुछ भी परचेज करेंगे, और अगर ऐप से करेंगे तो 27% यहाँ पर +5% आपको यहाँ पर, तो एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर? तो आज की क्लास को बेटा यहीं पर एंड अप करते हैं। आपने मुझे अपना समय दिया, थैंक्स अ लॉट। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं शाम को 5 बजे वाली क्लास में। सो थैंक्स अ लॉट, बाय।